छत्तीसगढ़ से, जहां पर जर्जर सड़क की हालत को देखकर ग्रामीण है परेशान। कहीं चुनाव बहिष्कार की बात। क्षेत्रीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर लाख दावे कर रहे हैं कि उनके द्वारा यहाँ की सड़कों को पहले से काफी बेहतर बना दिया गया है, पर जमीनी स्तर में यहाँ का मामला कुछ और ही देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतापुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत रायकेरा के घाघीपारा और बागबूढ़ा पारा की, जहां के ग्रामीण रोड की बदतर हालत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं और दुखी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मोहल्ले की जो रोड की हालत है वह काफी दयनीय है। पूरी सड़क पर कीचड़ भरा हुआ है, जिससे मोहल्ले वासियों और लोगों को चलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस रोड पे चलते हैं और कीचड़ की वजह से सड़क पर गिरते रहते हैं। सड़क में कीचड़ काफी ज्यादा भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन काफी कष्टपूर्ण हो गया है। ग्रामीणों ने दावा करते हुए कहा कि सड़क की समस्या को लेकर उनके द्वारा कई बार क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत से बात की गई। उनको 50 बार आवेदन दिया गया, परंतु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क की समस्या यथावत बनी हुई है। महताब खान, मैं रायकेरा घाघीपारा का रहने वाला हूँ। और ये रोड जो है घाघीपारा स्कूल से लेकर घाघीपारा पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। कई साल से पड़ा हुआ है। इसमें आवेदन देने के बावजूद भी मंत्री महोदय इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमको और बच्चे लोग यहाँ से गए थे, उनको बोले मंत्री जी कि नहीं कहाँ पर घाघीपारा है। घाघीपारा आज तक मंत्री जी नहीं देखे हैं। वोट लेने समय देख लेते और वोट लेने आते हैं उस टाइम देखते हैं कि ये घाघीपारा है, और उनका आते हैं कहाँ पर, अक्सर उप सरपंच के यहाँ, और वहाँ बुलवाते हैं, हम लोग जाते हैं। बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो गिरते पड़ते जाते हैं, अच्छा से नहीं पहुंच पाते हैं। रोड इतना खराब है कि बच्चे ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं। इस बार अगर रोड नहीं होगा तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा हमारे यहाँ से। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शासन के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान चलाया गया। आज दिनांक 18 जुलाई 2023 को शासन के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा पर पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी खीरी कार्यालय पर संयुक्त रूप से यातायात पुलिस खीरी द्वारा टैक्सी, ट्रक, ऑटो, बस, ई रिक्शा आदि के चालकों व इनके यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। ड्राइवरों को यातायात संबंधित नियमों से अवगत कराया गया तथा यातायात नियमों को पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करने हेतु बताया गया, जिसमें यातायात प्रभारी निरीक्षक चिरंजीव मोहन द्वारा वाहन चालकों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति में वाहन चलाने तथा निर्धारित संख्या में सवारी बैठाने हेतु आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा इस मौके पर ARTO प्रशासन आलोक कुमार द्वारा सभी चालकों को जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय पर चालकों को सुरक्षित यात्रा करने हेतु जानकारी दी गई तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही साथ सभी ड्राइवरों को यातायात सड़क सुरक्षा संबंधित शपथ दिलवाई गई तथा चालकों को यातायात नियमों संबंधित पोस्टर, बैनर वितरित किए गए। खबर मध्य प्रदेश के फोलाई कला से, जहां मकोड़ी के प्राचार्य स्कूल में ही दुकान लगाकर बच्चों को 600 में बेच रही हैं ड्रेस। पालकों के साथ अभिभावकों ने स्कूल पहुंच पूरे 1 घंटे तक जमकर किया हंगामा। प्राचार्य पर लगाए कमीशनखोरी के आरोप। बहस के दौरान प्राचार्य ने छात्र से कहा कि तू जनता है, मैं तेरा कैरेक्टर खराब कर दूंगा। शासकीय स्कूलों में भी कमीशनखोरी की जड़ें कितनी गहरी हो रही है, जिसका अंदाजा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकोड़ी में उस वक्त देखा गया जब यहां के कई विद्यालय छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने स्कूल पहुंच लगभग 1 घंटे तक जमकर हंगामा करते हुए स्कूल प्राचार्य पर स्कूल यूनिफॉर्म बेचने को लेकर कमीशनखोरी करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। स्कूल संचालकों के लालच के चक्कर में छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर अपने बच्चों की पढ़ाई का ज्यादा बोझ ना पड़े, इस बात पर गंभीरता से लेते हुए जिले के मुखिया कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल सख्त निर्देश दे चुके हैं।
कि कोई भी शासकीय अशासकीय स्कूल संचालक अभिभावकों को स्कूली सामग्री खरीदने के लिए किसी अधिकृत दुकान से बातें नहीं करेगा। इसके बावजूद कलेक्टर के निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकोड़ी में प्राचार्य द्वारा खुलेआम स्कूल यूनिफॉर्म बेची जा रही है कि मैंने पिछले ईयर्स की वो जो छात्रवृत्ति वो भी नहीं डली मेरी, ना ड्रेस के पैसे डले, और ये ड्रेस मैंने पिछले ईयर से बनाई। अब सर ड्रेस 600 रुपये में बनवाने को बोल रहे हैं, 600 रुपये में उसका कपड़ा मिलेगा और वहाँ पे जाओ फिर 300 रुपये की सिलाई 900 रुपये में पड़ेगी। क्या करेंगे अब हम गरीब व्यक्ति कहाँ से कमाएंगे। 2700 रुपये का पहले ही 2710 रुपये का एडमिशन लिया मैंने। शाजापुर के लिए आपको कौन सी पर्ची लिख रहे हैं जूते और बेल्ट के लिए? वो अभी मैंने को जानकारी नहीं इतनी स्कूल में। क्यों उनकी परेशानी थी सर, ये सर उनका बहुत दबाव है और ये मतलब 10 मिनट लेट आए तो घर भगा देते हैं, कोई कारण से लेट हो जाए। 10 गांव का लड़का ही या तो मैं ड्रेस के लिए बहुत टार्चर कर रहे हैं सर। उनमें भतीजी हमारी पढ़ती है, 2 एक मोहल्ला की भी पढ़े, तो सरपंच भी कल आए थे और आज फिर लोगों ने आया जो पालक अलग भी आए साथ में, तो उनके साथ में आए हम कि वास्तव में समस्या बहुत है यहाँ। नहीं वो सर की मनमानी चल रही है। पिछले साल भी एक लाड़ी हमारी पढ़ाती थी अतिथि में, वो भी 4 का घर रोई और फिर उसको बंद कर दिया हमने। फिर ड्रेस की क्या समस्या? ड्रेस की यहाँ 150 रुपये महंगाई में दे रहे हैं। वो गांव के जो तुलसीराम जी परमार दे रहे हैं वो 150 रुपये कम में दे रहे हैं, और यहाँ स्कूल में बेचे जा रही वो 150 रुपये टाइट में दे रहे हैं। कौन बेच रहा है? प्रिंसिपल ने इनके बोले, लड़काओं ने खरीदी सही। प्रिंसिपल का इनके हाल में रखी है ड्रेस, 50 जोड़ रखी है अभी, तो उनने वहाँ से ही देते हैं। ये साइड के रूम में से इसमें से दे रहे। क्या नाम है आपका? विजन पाटीदार। मेरा ये कहना है कि जो छात्र यहाँ पर जिनको बुलाया गया था, जिन्होंने ड्रेस बताई है, वो ड्रेस ये इन्होंने यहाँ से ख़रीदी या और कहीं से ख़रीदी, मुझे इसका बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन ये सिखा के यहाँ पर लेके आए हैं। जो लोग सिखा के लेके आए हैं, मैं उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। और बच्चों को ये उकसा रहे हैं किसी न किसी रूप में कि इनके ऊपर दबाव बनाया जाए और स्कूल का काम हमारे अनुरूप चलाया जाए, जबकि नियम के अनुसार, शासन के नियम के अनुसार स्कूल चलता है। और शासन के जो नियम आते हैं, फीस बढ़ाना है, घटाना है, या जो भी काम करना है, वो शासन के नियम से चलता है। ये यहाँ वाले जो लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जो शासन का काम जो है ये टीचर कर रहा है, यहाँ का जो प्रभारी है वो कर रहा है, इनका ये मानना है। जबकि ये अंडगल आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसी को साफी पहन के नहीं आने दिया, किसी को तिलक लगा के नहीं आने दिया। ये सारे काम मैंने आज तक नहीं करे हैं, और चूँकि मैं खुद भी हिंदू हूँ तो मैं ये काम कर भी कैसे सकता हूँ। रहा सवाल, ये लोग बोल रहे हैं कि साहब आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और अनलीगल तरीके से आरोप लगा रहे हैं। ये सब सिखाए हुए है। यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भेजी गई है? नहीं, ड्रेस यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर नहीं भेजी गई है। एसएमसी को पावर है ड्रेस चेंज करने का। तो एसएमसी की बैठक में, चूँकि आज से 20-25 साल पुरानी ड्रेस चल रही थी और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमारी ड्रेस चेंज करी जाए, तो जब चेंज करी जाए तो समिति की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस तरह का कपड़ा अपन ले लें ताकि अट्रैक्टिव भी रहे और बच्चों को पहनने में सुविधाजनक रहे। स्कूल से दे सकते हैं? और स्कूल से देने का नहीं है, लेकिन स्कूल में कुछ पेरेंट्स आए थे, और चूंकि नई ड्रेस है इसलिए उनको पता भी नहीं कि कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो कुछ पेरेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा आप पैसा जमा कर लीजिए और हमारी लेके आप ड्रेस लेके आ जाना। इस तरह से उन्होंने बात करी थी। और वो जो ड्रेस यहाँ देखी गई है वो उन बच्चियों की ड्रेस है जो बच्चियों के पैसे जमा या कर दिए हैं, उनको ला के रखी थी ताकि उनको दे दो। रूम में काफ़ी ड्रेस मिली है? 3-4 ड्रेस थी, काफ़ी ड्रेस नहीं है। 3-4 बच्चों ने यहाँ पर, उनके पेरेंट्स ने आके पैसे जमा कर दिए थे कि सर आप ला के दे देना और हम सिलवा लेंगे। यहाँ पर जो सामने वाला जो दे रहा है वो 600 रुपये में दे रहा है, और जो उसमें पेंट का कपड़ा है और शर्ट का कपड़ा है। तो जो पेंट का कपड़ा है वो और शर्ट का कपड़ा है वो 600 रुपये में दे रहा है, और जो अगर सलवार का कपड़ा बारीक लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो लड़कियों का जो कि 4 साल तक लड़कियां पढ़ती है, इसलिए एक बार ही वो ड्रेस सिल जाए, इसलिए 4 साल तक वो चले, तो उसको पेंट का कपड़ा उसमें अपन ने रखा था, इसलिए उसको वो 600 रुपये में दे रहा था। कुछ जगह पे लड़कियों का जो होता है वो 5-50 रुपये कम में भी दे रहा होगा, तो वो पतला कपड़ा है इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, मुझे ये जानकारी। सर क्या विद्यालय ने अनुबंध कराया क्या, फिर कुछ पर्चियाँ यहाँ से शाजापुर में भेजी जा रही है शूज के लिए और मोजे वगैरह के, बेल्ट वगैरह के लिए क्या? नहीं, कोई ना बेल्ट का अनुबंध है, ना ड्रेस का अनुबंध है, ना ही कोई पर्ची का अनुबंध है। किसी भी प्रकार का शासन के नियम के अनुसार सारा काम है।
हमने हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई पर्चियों का और किसी प्रकार का, जैसे कोई आ जाता है कि आपने ड्रेस चेंज करी है तो साहब ये हमारी जो पर्ची है, अगर कोई लेना चाहे तो आप हमारे उससे दे देना, इसलिए ये पर्ची दिखा रहे होंगे मुझे ऐसा। आपके फार्मों के साथ संलग्न हो रही है। बच्चों ने आरोप लगाया है कि ड्रेस के साथ में पर्ची दे रहे हैं, वहीं से हमें जूते और बेल्ट खरीदना। नहीं, ये सरासर गलत है और ये उन बच्चों को सिखाया गया है कि आपको ऐसे बोलना है। खबर झालावाड़ से, जहां झालावाड़ जिले के उपखंड क्षेत्र अकलेरा के थाना क्षेत्र गांव रिछवा से बड़ी खबर। अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। रिछवा निवासी कविताबाई मीणा पत्नी रामदयाल जाति मीणा निवासी रिछवा थाना अकलेरा जिला झालावाड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय अकलेरा में स्वयं उपस्थित होकर के अपराधी के विरुद्ध धारा 122 में देव सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी रिछवा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान के विरुद्ध एक रिपोर्ट दी है। दिनांक 1 जून 2023 को स्वयं के साथ घर में कूदकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पर अपराधी को 107-151 में ज़ाब्ता फौजदारी में 6 माह के लिए पाबंद किया गया था, परंतु अपराधी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। वह श्रीमान के द्वारा पाबंद किए जाने के बाद भी पाबंद की अवहेलना कर पुनः फरियादी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकियां दे रहा है। वापस दोबारा दिनांक 2 जुलाई 2023 को अपराधी फरियादी के घर पर आया। वह आकर फरियादी के साथ गाली गलौज की। वह फरियादी से कहा कि तेरी वजह से मेरे 1 लाख रुपए थाने में लग गए हैं, वह मुझे तुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो तुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तथा थाना कचहरी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तथा तेरी इच्छा हो वहीं पर मेरी रिपोर्ट करवा देना। तथा उक्त वाक्य की रिपोर्ट फरियादी ने 2 बार थाने में अकलेरा में रिपोर्ट करवाई है। मार नाम कविता रबा की रीच वाली देव सिंह आया और रात में मारा अटीगर में 10 गयो कच्चा घर है, गेट तोड़ दिया ना और मार छाती पे बैठ गयो। हमारे बच्ची नाड़ की मरोड़ दी ना और बच्चा बच्चिया नहीं मारवाई कोशिश करी, मैं मारवाई कोशिश करी, गेट तोड़ दिया और मैं पीछे से भागी तो इधर वो कि भाग गया वो, यहाँ तक दिखिया जाए हमारा 12 को गेट लाग रहे जो भाई पुलिस का कार्रवाई न करी की यो बार बार पाछो गाड़िया दे रहे हो गड़ी तो गड़ी का बार बाढ़ना और कड्डे। मार नाम कविता मोदी वगैरह बाड़ी और मार बच्चा बच्ची ये माँ भीतर सुता जा 3 माँ बेटा एक पलंग पर। रात में देवी सिंह आयो मार छाती पे बैठ गयो और मार बच्ची की बच्ची छे जिको बहुत दबायो। अरे अब यो बच्चों से जे बच्चा बच्चिया ने मारवाई कोशिश करी, मैं मारवाई कोशिश करी। नाम का तारो कई नाम तारो तारो नाम का तारो का नाम सपना। तो घटना किस तारीख को हुई थी? 1 तारीख को जून की। 1 जून को। हाँ। और पुलिस में कार्रवाई करी? काय भी न करी पुलिस ने काई न करी। रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। करवा दी 2 वक्त पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हाँ। फिर भी बार बार गाड़ी दे रहे वो मामा, फिर भी वापस गाली गलौज कर रहा है। गाड़ी गलौज कर रहे फिर भी पाची। आपका क्या नाम है और वो महिला आपकी क्या लगती है? मेरा नाम सुजन सिंह मीना, महिला कविताबाई मीना जो कि मेरे काकी है, और काका रामदयाल मीना जो करौली जेल में बंद है। जो जुर्म करने वाले का क्या नाम है, क्या जुर्म करने वाला अपराध देव सिंह पुत्र बाबूलाल गाँव रिछवा निवासी। ये घटना कब की है? ये घटना 1 जून 2023 की है, रात 12:10 की। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हमने रिपोर्ट थाने में कंट्रोल रूम पे दिया। उसके बाद सीआई मौके पे गया, अपराधी को गिरफ्तार करके लाए और अपराधी को सुबह चोट भगा दिया। और इसकी सुनवाई हमने एसपी साहब को दी, एसपी साहब ने कुछ दी सुनवाई करी, और इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी। एसडीएम साहब ने 151 पाबंद करके उसको भेज दिया। आए दिन इस प्रकार की घटना हो रही महिलाओं के साथ, तो इसमें क्या एसडीएम का क्या ऐसे कर सकते रहेंगे? ये सीआई ऐसे नेतागिरी के जरिए काम करते रहेंगे? ये नेतागिरी के दलाल हो रहे हैं। खबर धौलपुर से, जहां तहसीलदार बसेड़ी को निलंबित करने की मांग, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी निवासी नथिया पत्नी राम भरोसी ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर बसेड़ी तहसीलदार मनोज भारद्वाज को निलंबित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि तहसीलदार मनोज भारद्वाज ने
पीड़िता के घर व दुकान के फर्जी दस्तावेज बनाकर एवं भू माफियों से मिलकर अपने पद का दुरुपयोग कर विक्रय पत्र का पंजीयन कर दिया है, जिसकी बसेड़ी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है, जिसकी जांच को पद पर रहते हुए तहसीलदार द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें निलंबित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में नथिया, भीमा, मुकेश कुमार, राधा कुमारी, राकेश आदि मौजूद रहे।